ठीक। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा एपी का क्लास होगा, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज आपका मेन टॉपिक था। तो लगभग थ्योरी पूरा ख़त्म हो गया था। ठीक, अभी जो क्लास होगा एक्सरसाइज 9.2 का होगा। तो इसमें लगभग 17 क्वेश्चंस हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे बनता है। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, कहता क्या था, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड मतलब होता है क्या? ऑड इंटीजर्स मतलब विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक एक से लेके कहाँ तक? 2001 तक। एक से लेके कहाँ तक? 2001 तक का हमको सम प्राप्त करना है। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट एस एन बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 1001। ठीक, इसमें देखेंगे क्या हियर फर्स्ट टर्म आपका कितना है? एक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? A2 माइनस A1। तो यानी 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1। वो विषम पूर्णांक बोला ना, ये तो हम अथी वाला लिखने लगे थे। विषम पूर्णांक कितना कितना? 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहाँ तक? 2001 तक। विषम पूर्णांक उसको कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। ऑल दोज नंबर विच आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय क्या? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम पूर्णांक बोलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या? हियर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका कितना है? 1 है। अब कॉमन डिफरेंस की हम बात करेंगे, तो यानी कहने का मतलब A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। एंड an अगर पूछेंगे, an कितना आपका लास्ट टर्म कितना है? 2001। an का फॉर्मूला बोलिएगा क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 2001। फर्स्ट टर्म बोलिए कितना आपका? 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है आपको? 2000, डी कितना आपको? 2। डी कितना? 2 ना। 2 बराबर कितना? 2001। अब करेंगे क्या? n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना? 2001 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 2000 होगा ना। तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 2000 बटे कितना? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1001 ना। कितना हो जाएगा ये? 1001। ओ, यहाँ प्लस 1 भी होगा ना। प्लस क्या? 1। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 2000 ही होगा ना। अब कितना हो जाएगा? 1000 प्लस कितना? 1। तो अब ये कितना हुआ? 1001 ना।
इसीलिए इसीलिए एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या, लास्ट टर्म। n/2 कितना, n कितना है मेरा 1000, एक न बटे कितना 2, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 1, और लास्ट टर्म कितना है मेरा 2000, एक न 1001 बटे 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000, 2000 कितना 2, तो ये जो मेरा कटेगा कितना में 1000 एक में, ये कितना हो जाएगा 1001 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही था निकालने के लिए। सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सभी सम प्राकृतिक नंबर जो है लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, यानी 100 से लेके 1000 के बीच में, विच आर मल्टीपल ऑफ क्या 5, जो 5 का क्या हो गुणज हो। तो हम सबसे पहले चीज़ मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए हमको मानना पड़ेगा क्या, लेट एस एन बराबर, देखिए कितना से कितना बोला 100 से लेके कितना तक 1000 तक ना, तो 100 से 1000, तो 100 से ऊपर क्या हो जाएगा 105 होगा, 110 होगा, 115 होगा, 120 होगा, डॉट 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 कितना तक होगा 995 तक होगा। क्या ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे हियर मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, A1 आपको पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अगर डी पूछेंगे तो आप कहिएगा क्या A2 माइनस A1 होता है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 110 माइनस 105 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आएगा 5 आएगा। एंड इसका an करेंगे, an कितना है आपको लास्ट टाइम कितना है 995 है ना, n का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 995। फर्स्ट टाइम कितना आपको 105 n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको कितना है 5 है, बराबर कितना 995। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना 995 माइनस 105 होगा ना, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा 8, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 का 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 890। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर गुना में है तो इससे जाएगा तो किस में होगा भागा में 5, ये जो है कट के कितना हो जाएगा 178। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 178 प्लस 1 179। इसमें जो है 105 से लेके और 995 तक जो है 179 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं 179 टर्म्स। इसीलिए अगर SN पूछेंगे तो n/2 A1 प्लस क्या L, तो n/2 कहने का मतलब 179/2, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 105 प्लस लास्ट टर्म कितना है 995, तो 179/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10 1 1100। अब यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो हमको लगता है 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 550। अगर 179 गुना
550 करेंगे तो शायद मेरे समझ से 98,450 यही है आपका आंसर। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। बोला क्या था, 100 से लेके 1000, तो 100 से लेके 1000 के बीच में 5 वाला मल्टीपल होना चाहिए। तो 100 से लेके तो 1000 के बीच में, तो 100 से आप ऊपर जाइएगा तो 105 होगा, 110 होगा, यही ना 5 का मल्टीपल। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहता है किसी एपी में जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, और इसका जो सम है 5 फर्स्ट टर्म का, वह सेकेंड टर्म का 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो दिखाइए कि 20वां टर्म इसमें क्या होगा। तो हम सबसे पहले चीज़ हम मान लेते हैं, लिखते हैं लेट द फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म माने से अच्छा है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एंड एपी का प्रथम पद कितना है, पहले 2 है, तो चलिए वो लिख देते हैं। इसके बाद एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यानी कहने का मतलब कितना, फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म कैसे मानते हैं, A1 A2 A3 A4 प्लस क्या A5। तो बोला क्या नेक्स्ट, उसके बाद बोला क्या नेक्स्ट 5 टर्म्स का कितना है 1/4, तो यानी नेक्स्ट 5 टर्म कितना हो जाएगा, A6 होगा ना, A7 A8 A9 A10, इसका कितना है 1/4 है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे हम किए। चलिए A1 को वैसे रहने देते हैं, A2 को क्या लिखे थे, A1 प्लस डी लिखे थे, A3 को क्या लिखे थे, A1 प्लस क्या 2D, A4 को क्या लिखे थे, A1 प्लस क्या 3D, और A5 को क्या लिखे थे, A1 प्लस क्या 4D। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, A4 1/4। A6 को क्या लिखे थे, A1 प्लस क्या 5D प्लस 7 को क्या लिखे थे, A1 प्लस क्या 6D, A7 को A1 प्लस कितना 7D प्लस A1 प्लस क्या 9 को क्या लिखे थे 8D, A1 प्लस क्या 9D। चलिए एगो A1 दूगो A1 तीनगो A1 चारगो A1 पाँचगो A1, तो 5A1 और डी वाला क्या गो है, डी कितना है, एगो डी दोगो डी तीन गो डी 3 3 6D 6 6 10D बराबर 1/4। अब इसमें जो कितना कितना 5D 6 11D 11 7 18 18 8 26 26 9 35 होगा ना 35D। और A1 वाला को जोड़िए, एगो A1 दूगो A1 तीनगो A1 चारगो A1 पाँचगो A1, 5A1 प्लस कितना हुआ था 35 हुआ था ना 35D। चलिए
इसको इस साइड भेजिए तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 A1 और 10 के 40 D बराबर कितना हो जाएगा, 5A1 प्लस कितना 35 D। इसको इस साइड भेजिए तो कितना हो जाएगा, 5 में से 20 जाएगा तो कितना, -15A1 बराबर कितना, 35 में से 40 जाएगा तो कितना होगा, 5D। तो हमको लगता है D बराबर, और D बराबर करेंगे हमको लगता है -3A1 होगा, -3A1 होगा ना। तो 3 तो रहने देंगे, A1 का मान देखिए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, -3 गुना कितना 2, तो कितना हो जाएगा -6। A1 तो हमको निकल गया, इसीलिए हमको क्या क्या पूछा था, 20 टर्म क्या होगा, 20 टर्म यानी A20 कहने का मतलब A1 प्लस क्या 19D। A1 का मान बोले कितना है, A1 का मान कितना 2, 19 का 19, D बराबर कितना -6 होगा ना। तो 2 प्लस 19 के 114, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना 114 बराबर कितना -112। यही आपका आंसर। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म है एपी में जिसका जो है -100 -11/2 -5 आर दस नीडेड आवश्यकता है कितना 25 की, कितना का 25 का। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन तो सबसे पहले गिवन एपी लिखते हैं, गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या क्या एपी दिया हुआ है, -100 है, -11/2 है, -5 है, डॉट यही है ना। यहाँ पे अगर A1 हम पूछेंगे तो A1 आप बोलिएगा -100 होगा। इसका D पूछेंगे आप कहिएगा क्या, A2 - A1 होता है, A2 - A1 यानी कहने का मतलब -11/2 माइनस कितना 6 ना। तो ये जो हो जाएगा -11/2 प्लस कितना 6, तो ये होगा, देखिए ये हुआ 5.5, ये हुआ -5.5 और यहाँ है कितना 6, तो हमको बच कितना रहा आधा ना। तो यानी आधा करने का मतलब कितना 1/2। तो अब करेंगे क्या, लेट हम मानते हैं क्या, एन टर्म ऑफ द गिवन APR needed to give the sum of कितना -25 माइनस कितना 25। इसीलिए SN जो है कितना आपका -25 है कि नहीं है। तो SN का फॉर्मूला आप जानते क्या है, n/2 2 A1 प्लस n-1 इंटू क्या D बराबर कितना -25, n/2 2 तो रहेगा ही, A1 आपका कितना है -6 प्लस n-1, D का मान बोलिए
डी का मान कितना होगा 1/2 बराबर कितना -25। अब तो सब कुछ दिया हुआ ही है। अब यहाँ से आप यहाँ से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -50। और इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सभी डाटा को हम लिख दिए हैं। चलिए अब अपने से बनाइएगा, सेल्फ खुद से बनाइए अब। चलिए मिटाते हैं अब इसको, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, कहता है इन एन एपी इफ द पीथ टर्म इज कितना 1/q एंड क्यूथ टर्म जो है 1/p है, तो प्रूफ करना है क्या, साबित करना है क्या कि सम ऑफ जो होगा PQ का कितना होगा 1/2 PQ + 1, जहाँ की P बराबर नहीं है किसका, Q का। यानी कहता है किसी AP में Pवां टर्म जो है 1/q है और Qवां टर्म जो है 1/p है, तो हमको दिखाना है क्या कि फर्स्ट टर्म जो है PQ टर्म जो है लास्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म वो PQवां टर्म 1/2 PQ + 1 है, जहाँ की P बराबर नहीं है किसका, Q का। तो आप एक चीज़ जानते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो आप जानते हैं क्या, सिंस an बराबर a1 + n-1 इंटू क्या d, ये फार्मूला आप जानते हैं। अगर इसीलिए यहाँ n था तो n-1 किए थे। अगर यहाँ पे अगर p होगा तो क्या कहिएगा आप, a1 + क्या p-1 इंटू क्या d बोलिएगा। एंड ये कितना आपका AP कितना है, Pवां टर्म कितना 1/q है ना, 1/q है। और एंड AQ यानी Qवां टर्म कितना है आपका 1/p है। Qवां टर्म को कैसे लिखेंगे, a1 + क्या q-1 इंटू क्या d बराबर वो कितना आपका 1/p है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, 9 अब करेंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट। हम समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट को हम देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, a1 + q-1 इंटू d बराबर कितना 1/p ना। और फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका, a1 + p-1 इंटू d बराबर कितना 1/q है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों खत्म, तो मेरा होगा क्या q-1 माइनस p-1 इंटू क्या d होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/p - 1/q। इतना होगा कि नहीं होगा, सभी आदमी बोलिए पहले, होगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा क्या q-1 यहाँ तो है -p + 1 इंटू क्या d। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, PQ अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, q- कितना होगा p होगा। चलिए 1 से 1 यहाँ क्या ख़त्म हो गया, बचा क्या मेरा q - p इंटू d बराबर क्या q - p अपॉन क्या p/q, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए q - p यहाँ भी ख़त्म है, q - p यहाँ भी ख़त्म है कि नहीं है, नहीं कुछ तो यहाँ बटे में एक होता ना। तो मान के चलिए q - p और q - p यहाँ भी ख़त्म है, तो d बराबर क्या बचा है मेरा 1/,
पी क्यू। डी बराबर क्या बचा है मेरा, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, 1/PQ। अब हम करेंगे क्या, किसी इक्वेशन में अगर हम रख के देखेंगे क्या होता है। इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, A1 प्लस P-1 इंटू डी बराबर कितना आपका 1/Q है ना, 1 बाय क्या है, Q है कि नहीं है। तो A1 प्लस P-1 डी का मान कितना 1/PQ बराबर कितना 1/Q है, ये भी कितना 1/Q है। तो ये जो हो जाएगा मेरा A1 प्लस यहाँ उसको गुना कीजिएगा P-1 बटा क्या हो जाएगा PQ बराबर कितना 1/Q होगा ना। तो A1 अगर हम करेंगे, A1 करेंगे तो 1/Q माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना P-1 बटे क्या PQ होगा कि नहीं होगा। PQ A1 भी हमको निकल गया, A1 भी निकल गया ना। बोर्ड को हल्का नीचे कर देंगे बाद में। चलिए अब हमको दिखाना क्या है, SPQ ना, SPQ। अब तुमको दोनों निकल गया है, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, फर्स्ट टर्म भी निकल गया है। तो अब हम इसको जो है सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे दिखाते हैं, SQ कैसे लिखेंगे, तो n/2 n/2 कहने का मतलब कितना, PQ वहाँ है ना, वहाँ पे कहाँ गया Q टर्म, लास्ट टर्म है यही, PQ हो गया। तो क्या हो जाएगा PQ बटा क्या 2, PQ बटा क्या 2, उसके बाद 2A का वैल्यू क्या रखेंगे, A का वैल्यू देखिए, अगर ई वैल्यू अगर हम रखेंगे तो सवाल बहुत लंबा चला जाएगा, इससे अच्छा होगा क्या, इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ आप लघुत्तम लीजिएगा, Q इंटू क्या PQ हो जाएगा, Q से Q खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा PQ बचेगा ना, PQ बचेगा, PQ होगा ना, PQ माइनस अब यहाँ पे क्या बचेगा, PQ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा Q इंटू क्या बचेगा मेरा, Q इंटू P-1 बटा क्या Q इंटू क्या PQ। यहाँ से अगर हम PQ कॉमन लेंगे, PQ को कॉमन लेंगे तो हमको लगता है कि 1 माइनस यहाँ भी हो जाएगा आपको 1 माइनस कितना हो जाएगा Q ना, Q बटा Q इंटू PQ से PQ खत्म, बचेगा क्या मेरा, बचेगा आपको बचेगा क्या, हम यहाँ रुकिए एक सेकेंड, बोर्ड दिख नहीं रहा अच्छे से। चलिए अब इसको करेंगे क्या, इसका अगर लघुत्तम लेंगे, यहाँ दिख रहा है क्या, देखिए तो अच्छे से, अगर यहाँ पे अगर हम Q और PQ का लघुत्तम लेंगे तो हमको होगा क्या PQ होगा ना, Q से Q खत्म, बचेगा क्या यहाँ पे P बचेगा माइनस
पी माइनस कितना 1 होगा ना। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो पी माइनस पी प्लस 1 बटा क्या पी क्यू, पी से पी खत्म तो हमको बचा क्या 1 बटा पी क्यू, 1 बटा क्या बचा पी क्यू। अब मान के चलिए A1 के जगह पे हम क्या रखेंगे 1 बटा क्या पी क्यू रखेंगे ना, 1 बटा A1 की जगह पे। उसके बाद क्या हो जाए प्लस होगा प्लस n-1, n-1 कहने का मतलब क्या पी क्यू है -1 इंटू डी कितना निकल के आया है 1 बटा कितना पी क्यू ना, 1 बटा कितना पी क्यू। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो पी क्यू बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा गुना क्या गुना उसके बाद इससे ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं कीजिएगा तो अच्छे से इसको चलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 बटा क्या पी क्यू, 1 बटा क्या पी क्यू नहीं तो इसको भी लिख सकते थे आप। एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं, इतना शॉर्ट जाने से अच्छा है इसको विस्तारित में बना देते हैं। पी क्यू बटा कितना 2 होगा ना, और यहाँ क्या बचेगा 2 बटा कितना पी क्यू प्लस क्या पी क्यू माइनस कितना 1 बटा क्या 1 बटा कितना पी क्यू होगा ना। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और आगे देखते हैं क्या पी क्यू बटा 2 होगा ना। हाँ 2 बटा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए प्लस है तो प्लस। अब आप देखिए क्या इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे गुना करेंगे तो हमको लगता है क्या पी क्यू ख़त्म हो जाएगा होगा ना। यहाँ पर हमको कितना बचेगा 1 बचेगा। अरे यहाँ पर आप देखिए अच्छे से पी क्यू गुना 1 बटा पी क्यू करेंगे तो पी क्यू ख़त्म बचा क्या मेरा 1 बचा यहाँ पे माइनस कितना 1 बटा कितना पी क्यू होगा ना 1 बटा कितना बचेगा पी क्यू। अब था ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो पी क्यू बटा कितना हो जाएगा पी क्यू बटा कितना होगा 2 होगा ना पी क्यू बटा कितना 2। यहाँ जो हम करेंगे सबसे अच्छा है क्या एक चीज़ यहाँ पर हम और कर क्या सकते हैं। अब देखिए 2 बटा पी क्यू यहाँ एक बटा पी क्यू यहाँ है तो 2 में से एगो पी क्यू जाएगा तो कितना क्या पी क्यू बचेगा 1 बटा पी क्यू बचेगा प्लस कितना 1 होगा ना। तो अब करेंगे क्या सबसे अच्छा चीज़ इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको हम गुना करते हैं सभी में तो पी क्यू से पी क्यू ख़त्म हो जाएगा होगा ना। हमको बचेगा क्या 1 बटा 2 बचेगा 1 बटा 2 और यहाँ क्या बचेगा पी क्यू बटा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब अगर हम करेंगे तो 1 बटा 2 हम कॉमन ले लेते हैं 1 बटा 2 का कॉमन लेंगे तो हमको क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा पी क्यू बचेगा होगा ना। ये आपका क्या आंसर है। देखिए कितना आसान था। किताब मोबाइल और नीचे कर लेते हैं। देखिए एक बार सवाल को समझा देते हैं। बोला क्या था किसी एपी में पीवा टर्म जो है 1 बटा क्यू है और क्यूवा टर्म 1 बटा पी है तो दिखाना है क्या कि पी क्यू जो है लास्ट टर्म जो है 1 बटा 2 पी क्यू प्लस 1 जहाँ की पी बराबर नहीं है किसका क्यू का। तो हम सबसे पहले किए थे क्या अपने लोग जानते हैं क्या ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए पी लिखेंगे तो A1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और इसका जो टर्म है पीवा टर्म कितना 1 बटा क्यू है और क्यूवा टर्म कितना है क्यूवा टर्म को कैसे लिखेंगे A1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और ये किसके बराबर में 1 बटा पी के बराबर में
है ना। क्यूमा टर्म कितना, 1/p के बराबर में, इक्वेशन इसको सेकेंड मान लिए, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमको डी जो है कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 1/p आएगा। अगर इक्वेशन 1 में हम कॉमन डिफरेंस का मान रखेंगे, तो a1 हमको निकल जाएगा, a1 कितना आ गया मेरा, 1/p1 आ गया। इसीलिए एस पी क्यू जो है, पी क्यूआ टर्म जो है, इसको दिखाना है क्या कि 1/2 पी क्यू प्लस 1 कितना होगा। तो एस क्यूआ टर्म हम दिखा दिए। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। देखिए सभी आदमी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लिखिएगा आयत साइंस क्लासेस बीजीपी, ठीक। तो जब हम लाइव आएंगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए लाइव क्लास में क्या होगा कि जैसे जैसे हम बनाएंगे, हो सकता है कि आप अगर हमसे पहले भी बना सकते हैं तो और अच्छी वाली बात है। चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। पाँच तक हो गया था, 5 के बाद होगा फिर